रेलवे स्टेशन पर आम और तरबूज बेचने वाली चुड़ैलें। आइए आइए, मीठे मीठे स्वादिष्ट स्वादिष्ट आम खरीद लीजिए, तरबूज ले लीजिए। हाँ आइए आइए, और ताजे ताजे आम और तरबूज का इस गर्मी में मजा लीजिए। आम 50 रुपए किलो, तरबूज 40 रुपए किलो। आंटी जी, मीठा मीठा आम कर दूं, इस वक्त बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करो, तरबूज दे दो। मुझे भी दोनों चीज दे दो। काट देना थोड़ा, अभी भूख लग रही है तो अभी खाऊंगा। जी मैं देती हूँ अभी। जैसे ही ग्राहक उनसे आम और तरबूज लेकर खाते हैं तो खुद भी एक आम और तरबूज बन जाते हैं। ये देख आसपास के लोग घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। हे भगवान, लगता है कोई यहाँ पर चुड़ैल आ गई है। देखो तो ये मैडम और भाई साहब, आप तरबूज खा रहे थे और अब वही बन गए। अरे मुझे लगता है हमें उनकी मदद करनी चाहिए, एक बार देख लेते हैं। अरे नहीं नहीं भैया, ऐसे मत करो, और फिर भी तुम्हें करना है तो करो, मैं तो चलता हूँ। रमेश नाम का कुली वहां से डरकर भाग जाता है। इतने में दिनेश उसे देखता है तो वो तीनों फल बेचने वाली लड़कियां एक भयानक चुड़ैल बन जाती हैं। ये देख दिनेश कंपकपाने लगता है। आखिर ये मूर्ख भी हमारे जाल में आ ही गया। अब तू ही बता दे, आम बनना पसंद करेगा या तरबूज? नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे ये सब नहीं बनना। देख, तुझे हम आम तरबूज नहीं बनाएंगे तो आम तरबूज कल बेचेंगे कैसे, और फिर हमें पैसे कैसे मिलेंगे? इसलिए गायब तो तुझे होना ही होगा यहाँ से। बिल्कुल, चला जा, मेरे हाथ से आम खा ले। दिनेश वहां से भागने की कोशिश करता है मगर वो तीनों चुड़ैलें उसे जाने नहीं देती और जबरदस्ती आम खिला देती हैं, जिसके बाद वो खुद भी एक आम बन जाता है और उसे अपनी टोकरी में वापस रख लेती हैं। अरे क्या हुआ तुझे रागिनी चुड़ैल, क्यों पागलों की तरह हंसे जा रही है? मैं तो बस ऐसे ही हंस रही थी। ये देख, हमारे आम और तरबूज की टोकरी कितनी भर गई है। मतलब हमने इतने इंसानों को गायब कर दिया। ये भी है। अब आनंदी, तुझे क्या हुआ? तू क्यों पागलों की तरह हंस रही है? सिर्फ इसी बात पर या कुछ और? ये देख, हमने कितने इंसानों को आम और तरबूज बनाकर बेच दिया। अब वो भी आम और तरबूज बन जाएंगे और उसके बदले हमने पैसे भी तो कमा लिए। अब वक्त आ गया है कि माँ को पैसे दे दिया जाए। वो हमारे बारे में परेशान हो रही होगी। हाँ, वो बहुत परेशान हो रही होंगी। चलो जल्दी चलते हैं। फिर तीनों चुड़ैलें इंसान का रूप लेकर वापस अपने घर जाती हैं और अपनी सोई हुई माँ के पास सो जाती हैं। अगली सुबह उनकी माँ दया कहती है, अरे तुम तीनों कहाँ रह गई थी? पता है ना मुझे तुम तीनों की कितनी फिक्र होती है। माँ, आप खामखा चिंता करती हो। हम तीनों तो बिल्कुल ठीक हैं, और रात को स्टेशन पर बहुत ज्यादा लोग थे, इसलिए आम और तरबूज बेचने में समय लग गया। हाँ माँ, अब जल्दी से कुछ खिला देना, बहुत भूख लगी है। आपके हाथ का बना खाना खाना है। और माँ, ये लो कल रात के पैसे, हम आपकी दवाई भी ले आए हैं, ये पैसे आप संभाल के रखना। हाँ हाँ पता है मुझे, पर तुम ऐसे रात को लेट मत आया करो, मुझे घबराहट होने लगती है। बस जल्दी से कोई अच्छा लड़का मिल जाए जिसके बाद मैं तुम तीनों की शादी करा दूं। मुझे नहीं लगता माँ, आपका ये सपना भी कभी पूरा हो पाएगा। क्या बोली रागिनी तू? कुछ नहीं माँ, कुछ चाय वगैरह दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। उसके बाद हमें फिर से रेलवे स्टेशन पर आम और तरबूज बेचने जाने पड़ेंगे। हाँ दे रही हूँ दे रही हूँ। दया अपनी तीनों बेटियों से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी तीनों बेटियां अब उसे छोड़कर जा चुकी हैं और चुड़ैल बन गई हैं। पर तीनों चुड़ैल बेटियां वापस क्यों आई और ऐसी क्या खास वजह रही होगी कि वो रेलवे स्टेशन पर आम तरबूज को बेचकर लोगों को ही मार रही हैं? क्या है बात, इसके लिए हम आगे कहानी में बढ़ते हैं। तीनों बेटियां इंसानी रूप लेकर रेलवे स्टेशन पर आम और तरबूज बेचने लगती हैं। आओ आओ, गर्मी के मौसम में ठंडा ठंडा ताजा ताजा आम तरबूज खाओ। आओ आओ, सस्ता सस्ता आम तरबूज लो। अरे जरा मेरी ट्रेन छूट जाएगी, आप अंदर आकर दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं आई। चुड़ैल आनंदी ट्रेन के अंदर जाकर उस औरत को आम और तरबूज दे देती है। पैसे देने के बाद वो जैसे ही आम खाती है तो खुद भी वो आम बन जाती है। फिर अपनी शातिर हंसी के साथ आनंदी उस आम को अपनी टोकरी में उठाकर रेलवे स्टेशन पर ले आती है। दिन दहाड़े चुड़ैलों की साजिश के बारे में किसी को पता नहीं चलता और ऐसे ही लोगों को गायब करके वो अपने आम तरबूज का धंधा कर जा रही थी। ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। तीनों चुड़ैल आम और तरबूज बेचकर लोगों के साथ यही कर रही थी। एक दिन तीनों को रात में आने में देर हो जाती है। वो अभी भी रेलवे स्टेशन पर अपने असली चुड़ैल रूप में आकर लोगों को जबरदस्ती तरबूज और आम खिला रही थी। ऐसा करता देख दया उन्हें देख लेती है। जल्दी कर, इस तरबूज को खाओ, वरना मैं तुझे ऐसे ही मार डालूंगी।
मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुमने हमारा कुछ बिगाड़ा हो या नहीं, हम इस रेलवे स्टेशन के लोगों से बहुत नफरत करते हैं और उसका हर जाना तो तुम्हें भी भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं प्यार से खा लो, वरना मार कर भी खिला सकते हैं। अगर तुम सलमान खान की पिक्चर देखते हो तो हम भी उसके बड़े बिग फैन हैं। अरे हम तुम्हें इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे कि कहाँ से सांस लें। और यहाँ इसकी जान खतरे में है और इस डायलॉग मारने की लगी है इसे। अब तो तू गया बेटे, तू गया। शिप्रा खिला दे इसे हमारा तरबूज। आनंदी के तरबूज खाते ही गज्जू भी तरबूज बन जाता है और तभी दया चीखती है, बस बंद करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ। तुम मेरी बेटी होकर ये कैसे कर सकती हो? मासूम लोगों की जान ले रही हो। क्यों आखिर क्यों? माँ आप यहाँ क्यों? आपके यहाँ नहीं आना चाहिए था माँ। मैंने तुमसे जो पूछा है मुझे वो बताओ, और तुम तीनों की हालत कैसे हुई? माँ ये सब 2 महीने पहले की बात है, जब आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। हम तीनों बहनें कितनी मुश्किलों से उस रेलवे स्टेशन पर आम और तरबूज बेच रहे थे, क्योंकि वो बाहर के रास्तों पर बिक नहीं रहा था। इसीलिए यहाँ आम और हमारा काम अच्छा चलने लगा। आइए आइए, मीठे मीठे आम और तरबूज ले लीजिए। वैसे रागिनी शिप्रा, एक बात तो है, हम इतनी गर्मी में बाहर तरबूज आम बेच रहे थे, लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था। पर यार रेलवे स्टेशन पर इतने सारे लोग हैं कि गर्मी से परेशान होकर खरीद रहे हैं। सही काम चल गया। हाँ ये तो है, बहुत सही हो गया ये। अब बस वहाँ जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। हाँ बहन। ये बोलता हुआ उन्हें आसपास के समोसे वाले, कोल्ड ड्रिंक वाले सुन लेते हैं। अरे इन तीनों लड़कियों की वजह से ही हमारा धंधा खराब हो गया है। अपना कोई मेरे समोसे खाता है और न ही तेरी कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है, क्योंकि उसकी जगह तो ये लोगों को गर्मी में आम और तरबूज खिला रही है। यार अब इन लड़कियों का कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। वैसे ही गर्मी से सब बर्बाद हो रहा है। अरे आज रात को इन्हें ठिकाने लगा देंगे, चलती हुई ट्रेन के आने से पहले ही पटरी पर धकेल देंगे। हाँ। रात को तीनों यही प्लान बनाते हैं और तीनों लड़कियों को ट्रेन की पटरी पर धकेल देते हैं। ये तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो? हमें छोड़ दो, कोई हमारी मदद करो। हेल्प हेल्प, ट्रेन आ रही है, जल्दी से हमें कोई ऊपर खींच लो। अरे कोई तुम्हें ऊपर नहीं खींचेगा, तुमने हमारे काम में बहुत बाधा डाली ना, तुम इसी के लायक हो। इतने में एक ट्रेन आती है और तीनों को कुचल कर चली जाती है। इसके बाद वो मरकर चुड़ैल बन जाती हैं। इन बेदर्द लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारी मदद नहीं करी। हम मदद की गुहार लगाते रहे पर किसी ने नहीं सुना। अब हमारी माँ का क्या होगा? मैं छोड़ूंगी नहीं, इन लोगों को मार डालूंगी। बदला चाहिए, बदला। सबसे पहले यही मरेंगे और हम इन्हें तरबूज और आम बनाकर बेच देंगे। इसके बाद तीनों चुड़ैल इंसानी रूप लेकर आम और तरबूज को बेचकर उन्हें लोगों को खिलाकर मार देती हैं। और माँ, इसी से ही हम पैसे भी कमा रहे थे, क्योंकि हमें आपकी तबीयत को ठीक करना था और आप बिल्कुल ठीक हैं। मेरी बच्चियों मुझसे दूर हो गई, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे अच्छा लगा। लेकिन मेरे बच्चों की याद में ऐसे भटकती रहेगी और गलत काम करेगी, ये मैं देखकर जीते जी मर जाऊंगी। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, बताओ फिर हम क्या करें? मैं बस यही चाहती हूँ मेरी बच्चियों को मुक्ति मिल जाए। मेरी चिंता मत करो, 4 दिन और है, फिर तुम्हारे पास ही आना है। पर माँ, हम आपको छोड़कर कैसे? बेटा मेरे लिए चले जाओ, लोगों को मारना छोड़ दो। ठीक है माँ, तुम यही चाहती हो तो यही सही। अपनी माँ को हाथ जोड़ा देख तीनों चुड़ैल बेटियों को बुरा लगता है, जिसके बाद वो खुद वहां से हमेशा के लिए चली जाती हैं और दया अपनी बेटियों की याद में रहने लगती है।